एक हाँ शेर जी। पढ़ देते हैं हाँ जी बिल्कुल। कि इरशाद। सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथों में तलवार भी नहीं। आय हाय क्या बात है। हाँ जी। तो नायाब नाम कैसे पड़ा, अपनी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में आप बताएं और उसके बाद फिर तो बड़े लोगों को लगता है कि मेरा नाम नायाब इसलिए है क्योंकि मैं लिखती हूँ और मैंने खुद रख लिया है ये नाम, पर हाँ नहीं ये नहीं है। मेरे पापा व्हेन ही वाज अ टीनेजर तो एक अब डीडी पाकिस्तान पकड़ता था ना हमारा टीवी तब, तो डीडी पाकिस्तान पे एक शो आता था जिसका शो का नाम नायाब था, उनकी लीड एक्ट्रेस का नाम भारत नायाब में था। डीडी पाकिस्तान। वो पहले पकड़ता है ना। अच्छा मैं बताती हूँ कैसे भारत में। मैं बॉर्डर पे रहती हूँ, श्री गंगानगर राजस्थान, ठीक है। ये केबल तो तब पकड़ती है ना ऊपर से सिग्नल, तो वो डीडी पाकिस्तान पकड़ता था बैक इन द 80s। और वो जो लीड एक्ट्रेस थी उनका नाम भी नायाब था, और वो उस समय दहेज प्रथा के लिए लड़ रही थी उस सीरियल में, एंड दैट वाज, तो मेरे पापा को लगा कि बड़ा अच्छा नाम है, मेरी बेटी हुई तो उसका नाम रखूँगा। नाम के साथ उसके कैरेक्टर भी आ गए, पूरी रिबेल औरत मिल गई चलती फिरती। तो पता नहीं कितने मज़े आए मेरे पापा को, बट मुझे बहुत आए। अर्जुन आपके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मेरे नाम की कहानी तो मैं एक सिख हूँ, गुरु अर्जन देव जी हैं हमारे, है ना, तो उन पे नाम है। लेकिन मेरा नाम एक्चुअली ना मेरे मॉम ने रखा ना पापा ने रखा, मेरा नाम मेरे बड़े भाई ने रखा। उस टाइम एक मूवी आई थी आज का अर्जुन, तो उन्होंने कहा और कोई नाम ही होगा, अर्जुन होगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट पे तो मैं आज भी अर्जुन हूँ लेकिन क्योंकि एक सिख गुरु के नाम पे रखना था तो अर्जन। और अर्जन का बहुत ही एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका मतलब होता है अर्जित करना, टू ग्रैस्प, है ना। तो that's बड़े all. बड़े खूबसूरत नाम है। अच्छा नायाब, इससे पहले एक सेशन था जब पर बड़े बड़े कवि पहुंचे हुए थे, बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा, लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है वो थोड़ा लोग डल डल फील कर रहे थे। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है लोगों को मुस्कुराने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, रेडी टू मुस्कुराओ। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने मुस्कुराओ सुनी है? क्या बात है, ठीक है। तो जोरदार तालियां पहले होनी चाहिए मुस्कुराओ से पहले। कितनी खूबसूरत बात है ना कि मैं हमेशा समझती थी कि क्रांति मेरी ज़िंदगी बदलेगी। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी क्रांति मेरी ज़िंदगी बदलेगी, बट द लर्निंग दैट ऑल थ्रू आउट हैज़ बीन दैट एवरी टाइम आई हैव स्पोकन अबाउट लव, जब जब मैंने प्यार की बात की है, ऑप्टिमिज्म की बात की है, तब तब मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने, एंड फॉर दैट लव एवरी टाइम आई से मुस्कुराओ। आपको मेरे साथ कहना है और ज़ोर से। देखो हमारी टक्कर ना मेन स्टेज से है और मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। 3, 2, 1 अब हुई ना बात। मुस्कुराओ, आपको कहना था मुस्कुराओ। अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ, अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा ना, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर आना। मुस्कुराओ, जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ, जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty. You can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बात। Can you guys hear me? Can you guys hear me? थोड़ा मॉनिटर में डाल दो और दोनों में रिवर्ब डाल दो। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला है ना, इसकी एक तराजू है और उसमें एक तरफ गम है और एक तरफ खुशियाँ, तो सब तोल के रख रहा है। लेकिन पता नहीं हमें क्यों लगता है कि ये जो है क्या ना, 5 किलो शायद गम हमको ज़्यादा मिला है, पर ऐसा नहीं है। बात यह है कि जितनी है खुशियाँ उतने ही है गम, बेवजह है इतने मायूस हम, कहती है राहें कि मंजिल बुलाए, बस थोड़ा है इंतजार,
जो भी है चाहा सब मिल जाएगा, खुद पे ओ बस एतबार। हो हर पल नया है, हर पल में है छुपी एक उम्मीद भी, जो ढूंढ लो तुम उस रोशनी को, सवेरा है फिर जिंदगी। तो जितनी है खुशियाँ उतने ही है गम, बेवजह है इतने मायूस हम। तो मिलके सारे मुस्कुराओ। थैंक यू। मैं अभी कहाँ आ गई आप? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग आपने कर ली, कहाँ शेर व शायरी की दुनिया में आ गई आप? मैं ना, मुझे लगता है लाइफ हैज़ बीन वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि जहाँ भी गई ना उस वक्त वहाँ फिट इन नहीं किया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जहाँ हैं वहाँ बिलोंग तो नहीं करते हैं, कि मिडिल क्लास घर में पैदा हुई, मम्मी रिबेल, मम्मी अपनी सास से लड़ रही है कि मुझे नौकरी करनी है ना, और देन इवेंचुअली हाँ जी कुछ करना है आप मुझे आप वो कह रहे हैं कि आप पीछे। अच्छा नेम प्लेट बदलना है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे बाप रे, आप दोनों का बदलना है, मेरा ठीक है। तो आई थिंक द जर्नी वॉज ना, आई वॉज इन अ ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम स्कूल था वो, हिंदी मीडियम ट्राइंग टू बी एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या हो गया? नहीं कोई बात चलते रहे। एंड देन जब मेरे को कॉन्वेंट स्कूल में मेरी मम्मी ने लड़ झगड़ के पैसे जोड़ के डाला, तो वहाँ तो अलग ही माहौल था, वहाँ मैं फिट इन नहीं की। तो आई ऑलवेज बीन दैट फेयरली लोनली चाइल्ड, मतलब जहाँ जाओ अकेलापन ही महसूस हो रहा है, जहाँ जाओ फिट इन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो वो अकेलापन है ना, वो पेन स्टार्टेड ब्रूइंग पोइट्री। तो मैं लिखती थी अकेले बैठ के ना कोने में, मैं मेरी डायरी, मतलब एक अलग सा ऐसा लगता था कि हाँ कोई है, कोई दोस्त है। तो वो लिखना मेरी आउटपुट बन गया। मुझे ऐसा लगा जो कि आपने नहीं। पहला लिखा हो कितना खूबसूरत लिखा होगा। मैं वो जो आप सुना सकते हैं पहला? जो आपने पहला जो आपने लिखा था। अच्छा, तो मेरी राइटिंग स्टार्ट हुई एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन से, मेरे स्कूल में हुआ। और जैसा कि मैंने कहा, मैं फेयरली एवरेज, मतलब पहले साल तो मैं कॉन्वेंट में जाते ही फेल हो गई थी, पास ही नहीं हो पाई मैं। मतलब लगता है आपको कि फेल हुई होंगी? नहीं, मैं सच में, मतलब मेरे कुछ 48% थे और मेरे स्कूल वालों ने मना कर दिया था कि इतनी कम परसेंटेज पे हमारा रिकॉर्ड ख़राब होता है, तो हम आपको अगली क्लास में डालेंगे, यू हैव टू रिपीट दिस। तो मेरी मम्मी, जो सिस्टर होती हैं हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स में, मेरी मम्मी ने, मुझे याद है, मेरी मम्मी और मेरे नानू, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि इसको पास कर दो, इसके पापा इसको स्कूल से निकाल देंगे, पढ़ नहीं पाएगी, यू नो, एंड इट विल कम टू यू। तो उन्होंने ब्लैकमेल किया और देन आई मूव टू 8th। तो मेरी लाइफ का एक ही मकसद था, टॉप करना है, अब यू नो, नाम रोशन करना है, और ये वो तो हो ही नहीं पा रहा था मुझसे, करना तो था मुझे। तो ना एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन हुआ और मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे वैसे लिखेंगे, मैं पोइट्री लिख देती हूँ, जीत जाऊंगी क्या पता, बिकॉज नोबडी वाज चूजिंग पोइट्री एज एन ऑप्शन। तो वो इंग्लिश में लिखना था, थीम थी पेट्रियोटिज्म, ठीक है। तो मैंने, मुझे याद है, मुझे पहली 2 लाइनें याद है, मैंने लिखी थी कि आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री थिंकिंग हाउ माई कंट्री बिकेम फ्री। फिर मैंने 5 कुछ कविताएं, और वो रैंट थी सारी, एक SST पे लिखी कि मुझे SST बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो उसको हेट लिखा मैंने उस पर, और ऐसे ऐसे 5 कविताएं अंग्रेजी में लिखी। और फिर मुझे हिंदी में एक कविता आई, पता नहीं कहाँ से आई, और लंबी 4 पन्ने की कविता, मुझे कम ही याद है, बट कुछ ऐसी थी कि इट वॉज अबाउट ऑप्टिमिज्म अगेन, कि एक चिड़िया थी अनजानी सी, जिंदगी से दीवानी सी, समथिंग लाइक दैट। एंड एवरी टाइम ना वो चिड़िया के साथ कुछ हो जाता था, एंड शी वुड स्टैंड अप एंड फाइट अगेन। एंड देन जब वो मरती है और वो भगवान से मिलती है, तो भगवान उससे कहते हैं कि तू कहाँ चली गई, तेरे को तो मैंने यहीं के लिए बनाया था, तू नीचे का उड़ती उड़ती चली गई। एंड शी सेज आई एम स्टिल हैप्पी, आई हैड फन, कि मतलब जब उसके पर कट गए तो चल के खुश है। तो इट वॉज अबाउट दैट। और मैं अपनी मम्मी के पास लेके गई कि मम्मी, मेरी मम्मी माने ही ना मैंने लिखी है, कह रही झूठी तू चुरा के आई है। तो मैंने बोला अरे, बट देन दैट वो एक पीस पब्लिश हुआ अखबार में, मेरी मम्मी लेकर गई अखबार वालों के पास कि मेरी बेटी ने लिखी है, फिर वो चिल्ड्रंस कॉलम में छपा, बस फिर उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। संदेश समझ रहे हैं कि आपके मार्क्स भले ना आए, उससे जरूरी नहीं कि आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपके भीतर दूसरी स्किल हो सकती है। अर्जुन, बिल्कुल, आई एम सॉरी, वुड लाइक टू सिंग समथिंग? लेट्स डू समथिंग। अर्जुन जो है ना, अर्जुन इज़ अ सिंगर सॉन्ग राइटर। तो अर्जुन अपने गाने लिखते हैं, और हमारा एक शो है, इट्स कॉल्ड द नायाब शो।
द नायाब शो एक कहानी है पूरी ना, एक कहानी है, मोहब्बत पकाने की कहानी बोलते हैं हम इसको। हमें लगता है कि हमारी सारी ज़िंदगी ना सिर्फ प्यार ढूंढने में निकलती जा रही है, बिकॉज हमें सिखाया गया कि ढूंढना है, हमें किसी ने बताया नहीं है कि इसको पकाना है। लाइक फूड, यू हैव टू कुक इट विद इन यू एंड देन इट्स अ जर्नी, वी ट्राई टू क्रिएट इट। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कविताएं और कुछ गाने और कुछ बातें करते हैं कि हम आप तक अपना मैसेज पहुंचा पाए। उसका एक सेल्फ लव का पार्ट है। मेरी एक कविता है दाग, आप लोग सुन रहे हैं तो मैं सुना पा रही हूँ, क्योंकि जब सुन नहीं रहे होते तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको आप तक पहुँचाना, ठीक है। पर थैंक यू सो मच। तो दाग के बाद अर्जन एक अपना एक उनका ओरिजिनल गाना है, तो इस म्यूज़िक को इग्नोर करते हुए मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि मुझे लगे कि मेरी ही बात सुन रहे हैं सब लोग। चलिए, तो दाग ना, अच्छा कितने लोगों ने आईने में खड़े होकर महसूस किया है कि वो खूबसूरत नहीं है ना? कितने लोग हैं जब हम आईना देखते हैं कि हमें अपना चेहरा तो दिखता है पर अपने काले गड्ढे भी दिखते हैं, अपने पिंपल भी दिखते हैं, अपने दाग भी दिखते हैं और अपने फ्लॉज भी दिखते हैं, और हम रोज सोचते हैं कि इनका क्या करें, है ना। दाग इज अ मोमेंट वेयर वी सेलिब्रेट दो स्कार्स, क्योंकि हमने कभी भी ना उनको उठ के सेलिब्रेट नहीं किया है उस बैटल को, कि हमने कोई जंग लड़ी है जिसका दाग रह गया है। और जंग लड़ने को सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि आप उससे ज़िंदा बाहर निकले हो, है ना। चलिए, मैं खड़ी हो जाऊँ इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ, बैठ के कविता सुनाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। चलिए शुरू करें। बिल्कुल। चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक ज़रा है इधर उधर, आंखों से ज़रा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग। लोग मुझे देखकर नजरें चुराते हैं, एक बार को अटपटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं। वो पूछते हैं मुझसे चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है। याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना, और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना। तो मैं भी कह देती हूँ उनसे कि ये सर जो तुम्हारे सर बदन पर लिपटा है मेरे बस चेहरे तक सीमित है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बचपन जिंदा है मेरा, बचपन जिंदा है मेरा, निडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी। मुझे खौफ नहीं सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले, मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ। धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ, वो बूंदें जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है। लोग समझते इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है। क्या बात है। वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हम कितने दो गले हैं, कि वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं खुद रखने से पहले कदम घर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं। वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाजत करते हैं सफेद रंग की इबादत। वो काला काजल जो किसी की आंखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छुपाता है, फिर न जाने क्यों वो गोरा बदन इन काले चेहरों से दूरी बनाता है। क्या खबर उसे कि उसकी आंखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता है। मगर दस्तूर देखिए कुछ ऐसा ही है जमाने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से, लिखे जिस पर किस्से हजार, लिखी जिस पर नगमे हजार, और इस चेहरे पर एक राग नहीं, क्यों उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं। क्या बात। मगर दस्तूर, बहुत बढ़िया। दस्तूर कुछ ऐसा ही है जमाने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना जरूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना जरूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत वो चेहरा छुपाना जरूरी। इस जमाने से तो वो साबुन ही बेहतर हैं जो काम में अपने कच्चे हैं मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक निशानी है, सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से लड़ जाने की। एक आवाज़ है तमाम इस खूबसूरत ज़माने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं कि ये रूह एक दिन चली जाएगी, फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। एक सवाल है कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी,
वाह ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, क्या सूरत से वो टकराएगी? क्या बात है। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, जिंदा इसके लाखों ख्वाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, कमाल।